पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले को विरोध में बीजेपी प्रदर्शन, बंगाल भवन के बाहर दिया धरना, राष्ट्रपति से ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग। जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद और विधायक पर हमले के विरोध में बीजेपी एससी मोर्चा के सदस्य सड़कों पर उतरे, ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बीजेपी विधायक और सांसद से अस्पताल मिलने पहुंचे पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। कल हमले में घायल हुए थे शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के दौरान हुआ था हमला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश में शरद गुट के एनसीपी नेताओं का प्रदर्शन। पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा, संविधान के सबसे बड़े मंदिर में इस तरह का व्यवहार होना गलत। दिल्ली में सीजेआई बीआर गवाई पर हुए हमले की कोशिश के विरोध में वकीलों का हल्ला बोल। अखिल भारतीय लॉयर्स यूनियन को लोगों ने किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश कुमार का लाइसेंस किया रद्द। रायबरेली में दलित युवक की हत्या के विरोध में लखनऊ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कफ सिरप मामले में गिरफ्तार डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आया आईएमए। डॉक्टर ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। आरोपी प्रवीण सोनी को रिहाई की मांग की गई। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 15। नागपुर में इलाज के दौरान 1.5 साल की बच्ची की मौत। 26 सितंबर को कराया गया था भर्ती। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही किया था बच्ची का प्राथमिक इलाज। मध्य प्रदेश के दमोह में अलर्ट पर मेडिसिन विभाग, फार्मा दुकानों पर छापेमारी। कफ सिरप की कंपनी की दूसरी दवाइयों को भी किया गया जब्त। यूपी के चित्रकूट धाम इलाके में खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइन। गला मंडी के बाहर भारी भीड़। खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं किसान। मध्य प्रदेश के दमोह में खाद्य विभाग और पुलिस की छापेमारी। करीब 16 किलो नकली मावा किया गया जब्त। बोरियों में भरकर लाया जा रहा था मावा। राजस्थान के बीकानेर में नेशनल हाईवे पर आमने सामने टकरा गए 2 ट्रक। टक्कर होने के बाद दोनों ट्रकों में से लगी भीषण आग। ड्राइवर की हुई मौत, जलकर राख हुए ट्रक। राजस्थान के झालावाड़ में चला प्रशासन का बुलडोजर। 28 बीघा जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। तस्करों ने किया था नाथद्वार मंदिर की जमीन पर कब्जा। राजस्थान के बीकानेर में ट्रेन हादसा। अजमेर से कोलायात जा रही मालगाड़ी हुई डीरेल। मालगाड़ी के 37 डिब्बे पटरी से उतरे। दुर्घटना की वजह से रेल यातायात ठप। राजस्थान के डिडवाना में जिम में वर्कआउट के दौरान बिजनेसमैन को गोली मारी गई। कुछ दिन पहले गैंगस्टर रोहित गोदाना गैंग ने की थी धमकी। सीसीटीवी में कैद हुआ हत्यारा। दिल्ली के स्टॉफ कैलाश में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। बदमाश भीम जोरा एनकाउंटर में हुआ ढेर। डॉक्टर पॉल के मर्डर में वांटेड था बदमाश। पहले से कई केस दर्ज। यूपी के जौनपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की बदसलूकी का वीडियो आया सामने। पुलिस वैन में सवार राजस्व अधिकारी के साथ की गाली गलौज। यूपी के बरेली में एमपी के रहने वाले एक युवक की हत्या। मूर्तियां बेचने का काम करता था युवक। ठेकेदार पर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की। मुंबई के विरार इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग से कूदकर 2 छात्रों ने की आत्महत्या। 19वीं मंजिल से कूदकर दी जान। नालासोपारा में रहते थे दोनों छात्र। यूपी के मऊ में पत्नी से विवाद होने के बाद एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ा। जमकर मचाया हंगामा। मौके पर जुटी लोगों की भीड़। यूपी के हापुड़ में जन्मदिन पर केक तलवार से काटना युवकों को पड़ा भारी।
वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में कार्टन बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। देखते देखते लपटों ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में लिया। आग में लाखों का सामान जलने का अनुमान। बागपत में डिवाइडर से टकराने के बाद आग में लगी आग। थोड़ी देर में कार पूरी तरह से जलकर राख। कार सवार ने किसी तरह बाहर निकालकर बचाई जान। बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसा। स्कॉर्पियो कार ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। मौके पर ही 3 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग फरार, एक को ग्रामीणों ने पकड़ा। कारगिल के द्रास में हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी। हादसे में 6 लोग हुए घायल। राजस्थान के डिडवाना में निर्माणाधीन मकान की छत पर चढ़ा बैल। क्रेन की मदद से बैल को सुरक्षित उतारा गया। चीन नेपाल ट्राई जंक्शन पर ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की पहल। कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए टेंट आधारित होम स्टे का हुआ उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में कल से लगातार बारिश के कारण उधमपुर और रामबान बनिहाल सेक्टर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड। बारिश के बीच बंद सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश बनी मुसीबत। बाजार में पानी के तेज बहाव के साथ बहते दिखे कई वाहनों को बचाने के लिए लोगों को करनी पड़ी मशक्कत। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश की वजह से बरसाती नदियां उफान पर। पानी के बहाव के साथ बही पिकअप गाड़ी। चालक को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कई और वाहन भी पानी में फंस गए। बिहार के रक्सौल में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। हनुमान मंदिर के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। मूर्तियां पानी में डूबी। खराब मौसम की वजह से तीसरे दिन भी वैष्णव देवी की यात्रा पर रोक। मंदिर परिसर में दिखा सन्नाटा। श्राइन बोर्ड की श्रद्धालुओं से अपील। अधिकारियों को वेबसाइट पर जानकारी लेने के बाद ही बनाए प्लान। जम्मू कश्मीर के उधम सिंह नगर में किसानों पर पड़ी मौसम की मार। लगातार तेज बारिश से धान की फसल हुई बर्बाद। किसानों को भारी नुकसान। मुरादाबाद में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर गिरी बिजली। खेत की पेड़ पर बैठी महिला पर बिजली गिरने से गई जान। लद्दाख में भी बदला मौसम। कारगिल में हुई बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। बर्फ गिरने से तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद बड़ी रौनक। बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंचे टूरिस्ट। लोगों ने जमकर उठाया बर्फबारी का आनंद। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का आनंद उठा रहे देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालु। अब तक 16,50,000 श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। उत्तराखंड के धारचूला में सीमांत इलाकों में बर्फबारी। आदि कैलाश और ओम पर्वत इलाके में गिरी बर्फ। बर्फबारी और बारिश के कारण निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ की चोटियों पर गिरी बर्फ। फिजाओं में लौटी ठंडक। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया घर अलॉट। लोधी एस्टेट में होगा केजरीवाल का नया ठिकाना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर केजरीवाल को मिला है नया सरकारी आवास। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ पुलिस सक्रिय। नवादा में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बिहार चुनाव के ओपिनियन पोल में एनडीए को 150 से 160 सीट मिलने का अनुमान। महागठबंधन को मिल सकती है 70 से 85 सीट। अन्य के खाते में जा सकती है 9 से 12 सीट।
ओपिनियन पोल के नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अब की बार एनडीए 225 के पार, जंगल राज वालों को जनता देगी जवाब। अब तक नहीं हो पाया एनडीए और महागठबंधन में सीट का बंटवारा, बिहार में आप सभी सीट पर लड़ेगी चुनाव। मायावती की बीएसपी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। लालू के बड़े बेटे बढ़ा सकते हैं महागठबंधन की परेशानी, चुनाव की घोषणा के बाद बोले तेज प्रताप, बुधवार को करेंगे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट होगी जारी। संभल में 5 बीघा सरकारी जमीन पर बना मदरसा सील, नरौली कस्बे में राजस्व विभाग की जांच में सामने आया मामला, अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय। लखनऊ में एक कार की बोनेट में मिला सांप, वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद निकाला बाहर। राजस्थान के राजसमंद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में किया कैद, लोगों ने ली राहत की सांस, रिहायशी इलाके में घुसकर तेंदुए ने मचा रखा था आतंक। यूपी के लखनऊ में बेटे ने बेरहमी से की मां की हत्या, ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग का कर्ज चुकाने के लिए चुराए जेवर, मां के विरोध करने पर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में बदमाशों ने एक निजी अस्पताल में मैनेजर को मारी गोली, विरोध करने पर गार्ड पर रॉड से हमला कर किया घायल, मैनेजर की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आपसी विवाद में 2 लोगों की हत्या, स्कूटी सवार 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर ली जान, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, थप्पड़ का बदला लेने के लिए हत्या। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी का मामला, पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच डीएसपी बताकर ठगी, पेंशन अकाउंट वेरिफिकेशन के बहाने 3 लाख की ठगी। यूपी के बुलंदशहर में ग्रामीणों ने युवक को दी तालिबानी सजा, युवती से छेड़छाड़ करने पर सिर मुंडवाया, ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग लड़की से की थी छेड़छाड़।